एक दूसरा मौका, रिचर्ड का परिवर्तनकारी निकट मृत्यु अनुभव। 25 मार्च 2017 की शुरुआत रिचर्ड और उसके दोस्तों के लिए अवकाश के दिन के रूप में हुई। यह दिन आकाश के विशाल विस्तार के नीचे खुशी और सौहार्द के लिए था। रिचर्ड को कम ही पता था कि समुद्र की यह साधारण यात्रा उसे एक असाधारण यात्रा पर ले जाएगी जो जीवन और नैतिकता पर उसके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही सूरज ने क्षितिज को चूमा, रिचर्ड और उसके दोस्त समुद्र में चले गए। उनकी हंसी टकराती लहरों की आवाज के साथ मिल गई। अपने उत्साह में उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहां पानी की गहराई भ्रामक थी और रिचर्ड ने जल्द ही खुद को समुद्र के निरंतर खिंचाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए पाया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह डूब रहा है, वह घबरा गया। उसके दोस्तों के हंसी मजाक के बीच उसकी चीखें अनसुनी हो गई। डूबने की पीड़ा में रिचर्ड को लगा कि उसकी चेतना फिसल रही है। उसके चारों ओर की दुनिया अंधकारमय हो गई और वह बेहोशी का शिकार हो गया। आगे जो हुआ वह स्वयं रिचर्ड के लिए भी एक रहस्य बना रहा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया था जो सामान्य अस्तित्व की सीमाओं को पार कर गया था। उसकी जागरूकता एक अवास्तविक सेटिंग में उसके पास लौट आई। हरे रंग के रंगों में रंगा हुआ एक लुभावनी बगीचा जो असीम रूप से फैला हुआ लग रहा था। सबसे पहले वह खुद को इस अलौकिक स्वर्ग में अकेला मानता था, लेकिन एक उज्जवल उपस्थिति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसके सामने एक पवित्र आत्मा, प्रकाश का प्राणी, ज्ञान और शांति की आभा बिखेरता हुआ खड़ा था। मैं आपकी मार्गदर्शक आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा ने धीरे से कहा। इसकी आवाज गहन ज्ञान की धुन है। जीवन में आपका क्रोध आपको पापों के संचय के मार्ग पर ले गया है। यह मार्ग वह नहीं है जो आपको शांति या संतुष्टि देगा। हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, इस दुनिया में परिणाम देता है। अच्छा करने से हम प्रशस्त होते हैं, सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का मार्ग। बुरा काम करके हम खुद को एक अंधकारमय अस्तित्व के लिए दोषी ठहराते हैं। आपका भविष्य आपके अपने हाथों में है। रिचर्ड ने शब्दों को आत्मसात कर लिया। उसके पिछले कार्यों की गंभीरता उस पर भारी पड़ रही थी। वह न केवल अपने वर्तमान को बल्कि अपने भविष्य को भी आकार देने के लिए अपनी पसंद, अपने कर्मों की शक्ति के महत्व को समझते थे। उस पल में उसने पवित्र आत्मा से एक गंभीर वादा किया। वह अपने तरीकों को सुधारेगा, दयालुता को अपनाएगा और उस अंधेरे को त्याग देगा जिसने उसके दिल को घेर लिया था। रिचर्ड की ईमानदारी से प्रेरित होकर पवित्र आत्मा ने उसे जीवन का दूसरा मौका दिया। पृथ्वी पर लौट आओ, उसने कहा। उसकी आवाज करुणा से गूंज रही थी। आपको अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत सारी दयालुता फैलानी है और बहुत सारा प्यार देना है। यदि आप ऐसा करने दे तो आपके कार्य दुनिया के घावों को भर सकते हैं। इन शब्दों के कानों में गूंजने के साथ रिचर्ड ने खुद को किनारे पर वापस पाया। उसके दोस्त उस गहन अनुभव से अनजान थे जो प्राथमिक उपचार कर रहे थे। उसकी चेतना उसके शरीर में लौट आई, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए बदल गई। पवित्र आत्मा के साथ उनकी मुठभेड़ की स्मृति रिचर्ड के जीवन में एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गई। उन्होंने अपने मृत्यु निकट अनुभव के दौरान सीखे गए पाठों को आत्मसात किया
और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध की एक नई समझ को अपनाया। वह अपने कार्यों के परिणामों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो गया, अस्तित्व की जटिल टेपेस्ट्री में उनके द्वारा उत्पन्न तरंगों के प्रति सचेत हो गया। रिचर्ड का परिवर्तन उल्लेखनीय था। उन्होंने जीवन को सहानुभूति और प्रेम की नई भावना के साथ अपनाया। उनका बोला गया प्रत्येक शब्द, उनका किया गया प्रत्येक कार्य दयालुता से ओतप्रोत था। उन्होंने इस गूढ़ सत्य को समझा कि आज बोया गया बीज कल फल देगा। दूसरों के साथ उनकी बातचीत करुणा की शक्ति का प्रमाण बन गई, जिससे उनके आसपास के लोगों को प्यार से निर्देशित जीवन जीने का महत्व सिखाया गया। दूसरों के साथ बातचीत में रिचर्ड ने अपनी कहानी को अलौकिक की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और उनके परिणामों को समझने की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में साझा किया। वह आशा की किरण बन गए और लोगों को याद दिलाया कि उनके भीतर अपने कार्यों के माध्यम से एक उज्ज्वल, अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया को आकार देने की क्षमता है। पवित्र आत्मा के शब्दों की स्मृति रिचर्ड के लिए एक मंत्र बन गई, जो प्रत्येक व्यक्ति की गहन जिम्मेदारी की याद दिलाती है। हमारे कार्य अनंत काल तक प्रतिध्वनित होते हैं। वह अक्सर दूसरों से उद्देश्य और दयालुता के साथ जीने का आग्रह करते हुए कहा करते थे। वह परिवर्तन के समर्थक बन गए और दूसरों को अपने जीवन में प्रेम को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद के वर्षों में रिचर्ड की कहानी दूर दूर तक फैल गई और अनगिनत व्यक्तियों के दिलों को छू गई। अंधकार से प्रकाश, क्रोध से प्रेम तक की उनकी यात्रा प्रत्येक मानव आत्मा के भीतर रहने वाली परिवर्तनकारी क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अपने अनुभवों के माध्यम से उन्होंने गहन सत्य सीखा था कि हर पल बदलाव का एक अवसर था और हर विकल्प एक उज्ज्वल, अधिक दयालु दुनिया का नेतृत्व कर सकता था। और इसलिए रिचर्ड ने अपने शेष दिनों को मुक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में जिया, जिससे यह साबित हुआ कि अंधेरे के सामने भी मानव आत्मा उज्जवल, लचीला हो सकती है और प्यार की रोशनी से प्रकाशित भविष्य को गले लगाने के लिए तैयार हो सकती है। उनका मृत्यु के निकट का अनुभव एक शक्तिशाली अनुस्मारक बन गया, सभी के लिए अपने कार्यों की जांच करने, दयालुता अपनाने और उनके भीतर मौजूद भलाई की असीम क्षमता को पहचानने का निमंत्रण।